So welcome back once again. Now we are going to discuss the important aspects related to returns under GST. So जो amendments इस केस में हुई है, those are related to few aspects related to returns. तो one by one we will see all the details. First of all, important एक concept आ गया है अभी कि जिस टैक्स पेयर ने भी पिछले पीरियड का पिछले मंथ का अगर जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया है तो उसके अगले मंथ का जीएसटीआर 1 उसे फाइल करने को नहीं मिलेगा। ये इसलिए लाया है कि जीएसटीआर 1 जब फाइलिंग करते हैं हम लोग तो अर्लियर कंसेप्ट के हिसाब से अगर पहले वाला किसी पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल करना छूट गया है तो यू वेर स्टिल अलाउड टू फाइल द नेक्स्ट पीरियड जीएसटीआर 1। अभी दो चेंजेस उसमें हुए हैं कि इफ यू हैव टू फाइल द करंट पीरियड्स जीएसटीआर 1 देन all earlier periods GSTR 1 should be filed, number one. And number two, previous periods and current previous period तक GSTR 3B फाइल होना चाहिए तो ही आपको इस पीरियड का GSTR 1 फाइल करना अलाउ होगा। तो these are the important changes which have been brought in. Also in case of QRMP scheme, you will not be allowed to file GSTR 1 or IFF if not furnished period for previous periods, मतलब previous quarters return। तो जो GSTR 3 भी जब तक फाइल नहीं किया आपको नेक्स्ट पीरियड का GSTR 1 फाइल नहीं करना मिलेगा। दैट इज द अमेंडमेंट विच इज ब्रॉट इन थ्रू द नोटिफिकेशन द पीरियड with which from which it is effective is 24 September 2021। उसके बाद GSTR 2B जो है जिसके बेसिस पे अभी at the time of filing return we consider and make applicable the eligibility to input tax credit, तो उसको अभी ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट बोला गया है। तो द वर्डिंग इज लिटिल बिट चेंज्ड इफ यू सी। सो इसको हम लोग ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट बोलेंगे जिसे हम लोग पहले ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट बोलते थे। तो नाउ इट हैज अटेंड द फाइनलिटी, सो उसको अभी हम लोग ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कहेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम September 2022। Then few rules which were based on earlier periods matching concept of input tax credit are now removed with effect from 1st October 2022। सबसे पहले रूल 69 मैचिंग ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रूल 70 फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कम्युनिकेशन, 71 communication of rectification of discrepancies in the claim of input tax credit and reversal, rule number 72 claim of input tax credit on the same invoice more than once, rule 73 matching of claim of reduction of output tax liability, 74 final acceptance of reduction in output tax liability, 75 communication of rectification of discrepancy in reduction of output tax liability, 76 claim of reduction in output tax liability more than once and refund of interest paid on reclaim of the reversal. Now all these rules have no more relevance as far as the new scheme of claiming input tax credit is concerned। तो उसको कंसिडर करते हुए अभी इन रूल्स को हटा दिया गया है। जैसे कि हम जानते पहले सिस्टम जो थी वो अलग टाइप की थी, सप्लायर उसका डिटेल्स फर्निश करेगा बट एट द सेम टाइम बायर जो है वो प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी क्लेम करता था। फिर मैचिंग होती थी, मैचिंग में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको रेक्टिफिकेशन के लिए अलग कम्युनिकेशंस थे तो रेक्टिफाई किया जाता था थ्रू दोस वन ए एंड टू फॉर्म्स। बट ये जो 2 और 3 1A 2 एंड 3 जो फॉर्म्स है वो सिर्फ थियरी में थे, प्रैक्टिस में कभी वो उतरे ही नहीं, दे वर नेवर मेड लाइव, जिसके वजह से उसके रिलेटेड जो स्पेसिफिक रूल्स एंड सेक्शंस थे लॉ में वो रिडंडेंट थे। तो उन रिडंडेंट रूल्स और सेक्शंस को निकालने का काम यहाँ पे किया हुआ दिख रहा है। देन जीएसटी प्रैक्टिशनर्स नाउ परमिटेड ओनली टू फर्निश आउटवर्ड। अभी क्या है, वैसे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज कमिंग फ्रॉम योर जीएसटीआर 2B, इट हैज टू एग्जैक्टली मैच विद जीएसटीआर 2B। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का जो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज थी, activities those are enlisted which are to be undertaken by the GST practitioner on behalf of the registered taxable person, तो उनमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिटेड रिलेटेड रेफरेंस थे वो निकाल दिए गए हैं। सो अर्लियर इट प्रोवाइडेड दैट अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज, अभी सिर्फ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अलाउड है, इनवर्ड सप्लाईज तो वैसे भी 2B से ही जस्टिफाई होंगे, कंफर्म होंगे।
एंड रेफरेंस ऑफ 1A 2 3 जो कभी भी लाइव नहीं हुए, सिर्फ थ्योरी में थे, उनको हटाने का काम किया. सो इट्स अ लॉ क्लीनिंग प्रोसेस. सो फ्यू ऑफ द अमेंडमेंट्स विच आर रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलो या रिटर्न फाइलिंग बोलो, तो हमने देखा है कि दोज आर रिमूव्ड फ्रॉम द लॉ जस्ट टू मेक द लॉ इन सिंक विद द करंट प्रोविजंस, करंट वे ऑफ फाइलिंग द इनपुट टैक्स, फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न्स. अभी अमेंडमेंट्स कैरिड आउट बाय फाइनेंस एक्ट 2022 इन सेक्शन 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43A से 47, 48, 52. अभी न्यू वे ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स के सिस्टम के हिसाब से इसमें चेंजेस लाए हैं. 737 डील्स विद GSTR 1. तो इसमें अभी क्या किया है कि shall furnish electronically subject to certain conditions and restrictions in such form and manner as may be prescribed the details of outward supplies of goods or services or both effect during a tax period on or before 10th of the month succeeding the tax period, and such details shall subject to such conditions and restrictions within such time as in the such manner as may be prescribed be communicated to the recipient of the said supplies. So 10 तारीख of the next month के अंदर अंदर 37 सेक्शन के हिसाब से GSTR 1 फाइल करना है सप्लायर को, फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. इट प्रोवाइड्स प्रिस्क्राइबिंग कंडीशन and restrictions, furnishing the details of outward supplies and communication of the details of such outward supplies to consent recipients. मतलब उसके टू बी में ऑफ द रिसिपिएंट वो डिटेल्स जाएंगे. डू अवे विद द टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस. जैसे बोला मैंने कि पुरानी प्रोसेस जो थ्योरी में थी वो टू वे कम्युनिकेशन थी. सप्लायर भेजता था, फिर रेसिपिएंट चेक करता था, फिर उसमें गलती है तो उसको इंटीमेट करने की लॉ में प्रोविजन थी, फिर वो रेक्टिफाई करता था एंड देन बायर एक्सेप्ट करता था. लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ थियरी में थी, प्रैक्टिस में कभी वो लाई नहीं गई. और इसके वजह से अभी जो करंट प्रोविजन है उसको सिंक करने के लिए ये टू वे कम्युनिकेशन का निकाल दिया गया. प्रोवाइड फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम अप टू 13th डे of November of the following financial year for rectification of the errors in respect of details of outward supply. Provide tax period wise subsequent. ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर GSTR 1 के फाइलिंग के टाइम पे कुछ एरर हुए हैं तो 13th of November तक, मतलब जो 13th of नेक्स्ट मंथ ऑफ द अक्टूबर पीरियड का जो रिटर्न जाएगा GSTR 1, तब तक उसमें अमेंडमेंट हो सकता है. एरर कुछ हुआ है तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स रेट 12 की जगह पे 18 डाला है, तो वो सप्लाई में, आउटवर्ड सप्लाई में, तो वो चेंज कर सकते हैं अमेंडमेंट सेक्शंस में जाके, विच इज आई थिंक 9th और 9th A ऑफ द GSTR 1 टेबल. उसके बाद as per section 38 is to be substituted for prescribing the manner as well as conditions and restrictions for communication of details of inward supply and input tax credit to the recipient by means of GSTR 1 में जो भी supplier furnish करेगा, that will be reflected as eligible input tax credit for the recipient. उसमें भी अगर कुछ eligible non eligible items है तो recipient has to actually accordingly avail the input tax credit. Auto generated statements to do away with two-way communication process, as I told you, to in sync with the new system of return filing. ये changes करवाए गए. Section 39 deals with your GSTR 3B, that is periodic returns. This section provides an option to the person furnishing return under proviso to subsection 1 to pay either the self-assessment tax or the amount that may be prescribed, provide for extended time up to 30th day of November of the following financial year for rectification of errors in the return furnished under 39. तो जैसे 13th of November is the period for GSTR 1, सिमिलरली फॉर GSTR 3B में कुछ लाइबिलिटी फर्निश करना छूट गया है, पे करना छूट गया है, तो फ्रॉम अब नेक्स्ट ईयर के 30th November तक आप वो कर सकते हो. Only the wording is long, so you may think that a lot of things are there, but it is plain and simple.
Section 47 is to be amended so as to provide for levy of late fees for delayed filing of return under section 52. Further reference to section 38 is to be removed subsequent to amendment. तो जहां पे यहाँ पे मेन सेक्शंस रिमूव किए गए हैं उनके रिलेटेड रेफरेंसेस भी सेक्शन से निकाल दिए गए, तो लेट फी जहां जहां पे है वहां पे लेट फीस के सेक्शंस को अमेंड किया गया है. Now mandatory requirement of submitting reconciliation statement audited by specific professional done away with. ये और must be discussed earlier also कि अभी GSTR 9C जो था वहां पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ते थे एनुअली टू अ टैक्स पेयर, एलिजिबल टैक्स पेयर. तो एनुअल रिटर्न मतलब GSTR 9 के साथ GSTR 9C भी फर्निश करना पड़ता था, बट GSTR 9 वाज यूज्ड टू बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ CMA. बट वो सर्टिफिकेशन का प्रोविजन जो है वो 1 अगस्त 2021 से निकाल दिया गया है. तो नाउ सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट इज सफिशिएंट फॉर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स टू बी फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर ऑन एनुअल बेसिस. Maximum late fees payable under section 47 for delayed payment, delayed filing of GSTR 3B and GSTR 4 rationalized. तो थोड़ा सा रिलीफ दिया है डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 1 एंड 3B में. तो टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल वुड बी फ्रॉम जून 2021 और क्वार्टर एंडिंग जून 2021 onwards by the registered person who failed to furnish GSTR 1 or 3B shall be. देखो अभी डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 1 हो या 3B हो, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज निल लायबिलिटी एंड हु हैज सम अदर लायबिलिटी, ऐसे दो कैटेगरीज उसमें किए गए हैं. तो रजिस्टर्ड पर्सन दोज आर हैविंग निल आउटवर्ड सप्लाईज इन द टैक्स पीरियड और हुज अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इन द GSTR 3B इज निल, मतलब निल लायबिलिटी. उनको 250 CGST, 250 SGST, 500 का फिक्स लायबिलिटी आएगा. रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन वन मतलब जिनका लायबिलिटी कुछ है, तो उनमें अगेन दो कैटेगरीज है. एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल टू 1.5 और लेस देन 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो उसमें 1000 रुपीज CGST, 1000 रुपीज SGST, टोटल 2000 पे करना पड़ेगा. और 5 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर है तो 2500 CGST SGST ईच 5000 टोटल पे करना पड़ेगा. अदर देन वन है तो जैसे 47 में स्पेसिफाइड है तो नो चेंजेस, जो जैसा है वैसे ही रहेगा. और GSTR 4 जो कॉम्पोजिशन वाले टैक्स पेयर्स है उनके लिए क्या है, तो लायबिलिटी अगर नील है तो 500 रुपए, 250 रुपीज CGST SGST. एंड जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन वन मतलब जिनका लायबिलिटी कुछ है पेएबल, उस केस में 1000 ईच CGST SGST, टोटल 2000. आई थिंक ऑल दीज प्रोविजंस आर ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू इन द क्लासरूम नोट्स एंड ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू. सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अभी इंटरेस्ट जो सेक्शन 50 के अंडर प्रिस्क्राइब है उसको कैसे डील करें. वेदर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड आर डिक्लेयर्ड इन द GSTR 3B ऑफ द सेड पीरियड, उसी पीरियड में किए हैं क्या, नहीं किए हैं तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% वुड बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस बेसिस. बट अगर यस है तो अगर उसमें भी दो कंडीशन है. इफ GSTR 3B ऑफ द सेड पीरियड इज फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट है तो कुछ इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं होता बिकॉज इट इज अ टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गया. बट अगर 3B ऑफ द सेड पीरियड इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, आफ्टर द ड्यू डेट है तो यहाँ पे ऑन और बिफोर की जगह पे ऑन और आफ्टर चाहिए, आफ्टर चाहिए, आफ्टर ड्यू डेट. Then whether GSTR 3B of the return of the said period is filed after the commencement of proceedings of 73-74, मतलब ये आपके खुद के ध्यान में आया है क्या कि आपने रिटर्न लेट फाइल किया है, या आपको नोटिस आई है और उसके हिसाब से आप पे कर रहे हो. तो अगर यस नोटिस आने के बाद है तो इंटरेस्ट 18% ऑन ग्रॉस बेसिस. बट अगर आपके खुद ने आपने जो GSTR 3B फाइल करना है वो डीले फाइल किया है, लेट फाइल किया है, तो उस केस में नेट बेसिस पे मतलब ग्रॉस माइनस ITC बेसिस पे आप 18% टैक्स पे करोगे. तो यहाँ पे एक स्मॉल चेंज है, टाइपो एरर है, प्लीज करेक्ट दैट. ऑन और बिफोर की जगह पे आप आफ्टर कर दो इसको. तो ये है इंटरेस्ट वाला पोर्शन. इसी के साथ हमारा रिटर्न्स का टॉपिक खत्म होता है. जो चेंजेस प्रिस्क्राइब्ड इन रिटर्न्स प्रोसीजर्स है वो खत्म होते हैं, अमेंडमेंट्स. थैंक यू सो मच.